ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चलो, कल सभी ने बहुत अच्छी तरह से क्रिसमस भी मनाया होगा। बाबा को हैप्पी क्रिसमस भी करा होगा। तो क्रिसमस तो अभी हमारी पूरी हो गई। अभी नया साल आ रहा है। नई उमंग उमंग को लेकर, नई उमंग उत्साह, नए संकल्पों को लेकर के। तो ये जो नया साल आ रहा है, तो विशेष जनवरी मंथ हमारे लिए अव्यक्ति मंथ है, विशेष पुरुषार्थ का मंथ है। तो इस महीने में अच्छा है हम सब मिलकर के कोई एक संकल्प करें, ताकि हमारा 2026 अच्छा जावे और हम अपने जीवन में अच्छा पुरुषार्थ करके बाबा की आशाओं को पूर्ण करने में हम भी अपना सहयोग देवे। तो आप सब सोचना, कौन सा विशेष लक्ष्य इस अव्यक्ति महीने में हम रखने जा रहे हैं। आगे से थोड़ा प्लानिंग करना, ताकि हमारा नया साल कोई नया पुरुषार्थ, नया कुछ उमंग उत्साह हम अपने जीवन में ला सके। बाकी आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि बाबा ने आकर के इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करी है। इस यज्ञ को संभालने वाले हम बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक है। तो यज्ञ रक्षक की सबसे पहली विशेषता होती है, वो ब्रह्मा बाबा की तरह ट्रस्टी बन करके इस यज्ञ को संभालते हैं। तो आज बाबा चाहते हैं कि उसके बच्चे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके सच्चे सच्चे ट्रस्टी बन जावे। जो परिवार में रहते हैं उनके आगे ब्रह्मा बाबा का जीवन सामने रखना है, क्योंकि बाबा भी तो गृहस्थी थे ना। और जो सिंगल है उनको मम्मा को सामने रख करके पुरुषार्थ करते रहना है। तो ब्रह्मा बाबा की तरह हम ट्रस्टी कैसे बने? तो जो ट्रस्टी होता है उसके जीवन में बाबा कहते 7 बातें हमें दिखाई देगी। ट्रस्टी को कोई प्रकार के बोझ का अनुभव नहीं होता है। वो सदैव हल्का रहता है, क्योंकि उसको पता है कि कराने वाला वो बाबा है। ऊपर वाला बाबा सब कुछ कर रहा है और करा रहा है, जिस कारण उसे कोई प्रकार का बोझ, बर्डन का अनुभव नहीं होता। वो बाबा कहते फरिश्तों की तरह उड़ते रहेंगे, सबको उड़ाते रहेंगे। तो ये जो बर्डन फ्री कैसे बने? तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि मुझे अपने जीवन में आर्ट ऑफ फ्लाइंग सीखना पड़ेगा। उड़ने की कला। फरिश्ते आप देखो सदैव उड़ते रहते हैं, एक जगह ठहर नहीं जाते हैं। तो ऐसे मुझे भी सदैव हल्का रह करके, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, तो कभी इस दुनिया में कर्म योगी बन करके अपना कार्य करते रहना है। बाबा कहते कि बर्डन फ्री बनने के लिए मुझे सब प्रकार के बंधनों से फ्री होना पड़ेगा। न देह का बंधन, न देहधारियों का बंधन, न किसी वस्तु, न किसी पदार्थ का बंधन। सब प्रकार के बंधनों से आत्मा मुक्त बनती जाएगी। रहना तो है इस दुनिया में, लेकिन उनका बंधन मेरी बुद्धि को खींचे नहीं। ये बात का ध्यान रखने से हम बोझ रहित बन पाएंगे। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि जो बोझ रहित होते हैं,
इनकी मन बुद्धि कहाँ पर भी आकर्षित नहीं होती, एक बाबा के अंदर उसकी बुद्धि रहती है। तो जितना मेरा बाबा के साथ नजदीक का कनेक्शन होगा, उतना हम बोझ रहित बन पाएंगे। दूसरी बात, जो बाबा के ट्रस्टी बच्चे होते हैं, वो बार बार अपने आप को निमित्त समझेंगे कि भाई मैं बाबा के इस कार्य के लिए निमित्त हूं। करण करावनहार मेरा बाबा है। तो वो निमित्तपन का भाव कैसे आएगा? तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि मुझे सबसे पहले अपने आप में विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। तो आत्मविश्वास मेरा बढ़ता जाएगा। फिर बाबा में मुझे विश्वास बना के रखना पड़ेगा। तो बाबा मुझे हिम्मत दे देगा। कोई भी कार्य करना है तो हिम्मत के साथ करेंगे। तभी तो बाबा कहते ना कि एक कदम बच्चों का, 100 कदम मेरा। लेकिन पहले एक कदम के लिए हिम्मत मुझे रखनी पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो संगम युग का समय है, उसमें भी मेरा पूरा पूरा विश्वास चाहिए। ड्रामा में विश्वास, ड्रामा में विश्वास हमें पॉजिटिव बना देगा। फिर परिवार में भी विश्वास चाहिए। हम्म, तो उनका सहयोग मिलता रहेगा। और साथ ही साथ बाबा के ज्ञान में भी विश्वास चाहिए। तो मेरे जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। तो ये निमित्त बनने के लिए ये विश्वास को मुझे डेवलप करना पड़ेगा। उसका फाउंडेशन मजबूत बनाना पड़ेगा। फिर तीसरी बात, ट्रस्टी जो होते हैं वो सरेंडर होते हैं। सरेंडर अर्थात संकल्प भी हमारे समर्पित हो बाबा को। हमारा समय भी समर्पित हो, कर्म भी बाबा को समर्पित हो, हमारे संपत्ति का भी, उसमें भी ट्रस्टी भाव हो कि उसको भी देखने वाला बाबा है। देह और देह के संबंधों से भी समर्पित, छोड़ना नहीं है, परंतु लौकिक को अलौकिक में मुझे परिवर्तित करना है। तो ये बाबा कहते हैं, इसको सरेंडर कहते हैं। चौथी बात, जो ट्रस्टी होगा वो अटैचमेंट उसको नहीं होगा। कोई प्रकार का लगाव, झुकाव, अटकाव, चटकाव कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो अटैचमेंट होती है वो हमें डिपेंडेंट बना देती है। बहुत सारी डिपेंडेंसी जीवन में आ जाएगी। फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए मुझे बार बार चेक करना है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो मेरी मन बुद्धि कहाँ जा रही है। जहां अटैचमेंट होगी वहीं मन बुद्धि भागेगी। तो ये हम चेक करके उसको चेंज कर सकते हैं। फिर पांचवी बात, जो ट्रस्टी होगा वो रेस्पॉन्सिबल अपने को समझेगा। कोई भी बाबा का कार्य है, अपने आप को जिम्मेवार समझ करके वो कार्य करेगा। ऐसे नहीं कि चलो जिम्मेवारी ले ली, फिर वो कार्य ढंग से नहीं हुआ, ऐसा नहीं। न केवल ड्यूटी समझकर उसे करना है, न मजबूरी से करना है, परंतु अपने आप को जिम्मेवार समझकर बड़े प्यार से उस ड्यूटी को निभाने निभाने का काम ट्रस्टी करेगा। फिर छठी बात, जो ट्रस्टी होता है उसमें मालिकाना हक नहीं होता है। नहीं, जैसे कोई चीज होती है तो कहते हैं ना, ये तो मेरी कार है, ये तो मेरा घर है, ये चीज मेरी है, माना मैं ऑन कर रहा हूं, ऑनरशिप रहती है। लेकिन ट्रस्टी में ये चीज नहीं होगी। मैं और मेरा,
इन दो शब्दों से वो एकदम उपराम होगा। मेरा कुछ भी नहीं है। याद करो, शुरू शुरू में हम बाबा के पास आए थे तो हम कैसी भाषा बोलते थे? कभी मैं और मेरा शब्द हम यूज ही नहीं करते थे। कोई भी चीज होती थी तो हम कहते थे ये बाबा की कार है, ये बाबा का घर है, ये बाबा की चीज है। वो लैंग्वेज ही नहीं आती थी। तो अब धीरे धीरे बाबा फिर से वो बात याद दिला रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। हम कोई चीज ओन नहीं करते हैं। अरे अपने शरीर पर ही तो हमारा मालिकाना हक नहीं है ना। कभी भी शरीर आत्मा को छोड़ के वो तो जा सकता है। तो ऐसी कोई प्रकार की ऑनरशिप मुझे नहीं रखनी है। उससे मुझे अपने आप को फ्री रखना है। और जो ट्रस्टी होगा उसके अंदर नम्रता बहुत बहुत होगी। क्योंकि वो झुक झुक कर चलने वाला होगा। तो ऐसी नम्रता को सभी कोई पसंद करते हैं। तो ये 7 बातें बाबा कहते जीवन में धारण करके हमें बाबा का सच्चा सच्चा ट्रस्टी बनना है। तो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर पाएंगे। तब जा करके हम बाप समान बन करके बाबा के इस यज्ञ को हम अच्छी तरह चला पाएंगे। ओम शांति। तो आज की